नमस्कार, समो डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे अपने टॉपिक की, जिसमें अपन पढ़ रहे थे संकरण कि संकरण वगैरह किसे कहते हैं, संकरण के कुछ नियम वगैरह क्या होते हैं, संकरण के प्रकार वगैरह क्या होते हैं। तो अपन ने उसमें से कुछ संकरणों की बात कर ली थी, जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, एसपी, sp2 और sp3। बाकी के संकरण पढ़ेंगे अपने आज। देखिए, अगर अपने पास में संकरण है वो कौन सा हो जाए, तो बनेगा एक संकरण होता है DsP2। DsP2 संकरण किसको कहते हैं, तो अपन ने कहा देखिए DsP2 संकरण की बात करते हैं। तो अपन ने कहा इसमें इसमें एक D कक्षक, एक S कक्षक तथा दो P कक्षक तथा दो P कक्षक आपस में मिश्रित होकर चार नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से बात करते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन इसका। तो अपन ने एग्जाम्पल लिया निक्कल CN4 -2। देखिए, निक्कल जो होती है वो संक्रमण धातु होती है। तो अपन ने कहा निक्कल के लिए लिखते हैं, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बता देते हैं आपको। देखिए ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं, तो अपन ने कहा निक्कल की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। इसकी अक्स मान ली, इस पे कितना होता है -1, कितने हैं 4, बराबर संकुल पे क्या दे रखा -2, अक्स बराबर ये इधर जाके +4, तो कितना बच जाएगा +2। तो लिखते हैं निक्कल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए निक्कल कितने नंबर पे आता है 28 पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 18 तक तो इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, आर्गन अक्रिय गैस। उसके बाद में किस में भरे जाते हैं 3D8, फिर 4s2। अब 4 में कौन कौन होता है, S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है और F भी होता है, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो लिखने का तरीका तो ये है, लेकिन जब ये 0 0 होते हैं तो अपन इसको लिखते नहीं है, ठीक है। तो देखिए निक्कल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है +2, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो क्या बच जाएगा, तो बनेगा यहाँ पर बचेगा अपने पास में ऑर्गन 18, 3D8, 4s0, P काम आएगा अपने 4p0, ये काम नहीं आएंगे तो अपन इनको एक बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लिख दिया है अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इनको भरते हैं अपन इलेक्ट्रॉनों को। तो अपन ने कहा निक्कल +2, सबसे पहले कौन से कक्षक काम में लेंगे, D। कितने होते हैं 5, 1 2 3 4 5। ये कौन से कक्षक हैं 3D। इसके बाहर कौन सा कक्षक है 4s। इसके बाहर कौन सा कक्षक है, तो अपन ने कहा 4p। इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो देखिए जब सभी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है तो पहले सब में एक एक भरते हैं, फिर आधा भरने के बाद दोबारा से भरते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने 8। तो ऐसे लगातार नहीं भरेंगे, पहले भरेंगे 1 2 3 4 5, सब डी कक्षकों की ऊर्जा बराबर थी। अब एक एक भर दिया, अब दोबारा से भरेंगे, ये 6, ये 7 और ये 8 भर दिया। अब देखो यहां पर देखिए कितने साइनाइड अपने पास में 4। तो एक तो तरीका है, चारों खाली कक्षक पड़े, खाली कक्षक होते हैं तो बंद कौन से बनते हैं, उपसय संयोजक। तो 4 साइनाइड आए, एक S को काम में ले, 3 P को काम में ले, संकरण हो जाएगा sp3। लेकिन देखो ये जो है ये परबल होते हैं, जो कार्बन और नाइट्रोजन से शुरू होते हैं वो, तो ये D को काम में लेना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जैसे जैसे अपन इधर जाएंगे ऊर्जा बढ़ेगी, तो ये ऊर्जा को क्या रखना चाहते हैं, कम। इसलिए ये अंदर वाले यानी इस कक्षक को क्या करा लेते हैं, खाली करा लेते हैं। खाली कैसे कराएंगे, तो देखिए ये क्या करते हैं, इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देंगे, यहां भेज दिया, एक डी क्या हो जाएगा, खाली। तो देखिए कैसे लिखेंगे अपन इसको, अपन ने कहा ये आकृति ऐसे हो जाएगी, निक्कल +2।
वेल ये 3D थे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने अपन को 8, तो इसने ऐसे भर दिया 1 2 3 4 5 6, इसको यहाँ भेजते ये हो गया 1D क्या हो गया खाली। फिर ये कौन सा कक्षक है 4s, इसके बाहर कौन से कक्षक हैं 4p, यानी ये 4p है, ये 4s है, ये 3D है। अब बताइए लिगेंड कौन से अपने पास में साइनाइड, तो अपन ने कहा एक साइनाइड, कलर अलग ले लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो अपन ने कहा यहाँ पर देखिए एक Cn- है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन 1 मिनट देखिए, देखिए अपन ने क्या कहा लिगेंड क्या है अपने पास में साइनाइड, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन साइनाइड पे कौन सा चार्ज है माइनस, इस पे इलेक्ट्रॉन देगा, साइनाइड के हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसलिए बंद कौन सा बनेगा कोऑर्डिनेट। फिर देखिए अगला साइनाइड माइनस, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तत्व द्वारा दिए जा रहे हैं, यहां पर अगला साइनाइड माइनस ये इसको दे देगा, एक और साइनाइड माइनस है ये इसको दे देगा। तो देखो धातु पे चार्ज था +2, इन सब पे मिलाकर कितना है -2, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा -2। बताइए जी कौन कौन से कक्षक काम आ रहे हैं, तो अपन ने कहा एक तो डी कक्षक, एक एस, और 2 क्या काम आ रहे हैं पी कक्षक काम में आ रहे हैं, ठीक है। तो एक डी एक एस और ये 2 पी, यहाँ पर संकरण कौन सा हो जाएगा DsP2, ठीक है। और अपन पढ़ के आए DsP2 संकरण जो होता है उसकी अगर अपन बात करते हैं ज्यामिति की, तो देखिए ऐसे होती है वर्गाकार समतलीय, एक निक्कल है, यहां पर कौन जुड़ा है साइनाइड, यहां पर दूसरा साइनाइड, यहां पर तीसरा साइनाइड, यहां पर चौथा साइनाइड बन गया, और इन सब के ऊपर ये कॉम्प्लेक्स है और इस पर चार्ज कौन सा है -2। आकृति क्या आती है वर्गाकार समतलीय, सारे के सारे बंद कोण कितने डिग्री के हैं यहाँ पर 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो ये अपने इस तरह से बनाते हैं कौन सा संकरण DsP2 संकरण, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट संकरण, नेक्स्ट जो संकरण आता है अपने पास में कौन सा रहता है, तो अपन ने कहा नेक्स्ट जो संकरण देगा अपन को, देखिए संकरण है अपने पास में 5वां। अब है S और P तो कंप्लीट हो गए, तो अब काम में लेंगे D को, यानी sp3d। बताइए sp3d संकरण क्या होगा, तो अपन ने कहा एक S कक्षक, 3 P कक्षक, एक D कक्षक, मिलकर कितने संकरित कक्षक बनाएंगे 5 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो ये संकरण क्या कहलाता है DsP2, सही है। एग्जाम्पल से देखिए इसको, तो अपन ने कहा एग्जाम्पल लेते हैं, अपन एग्जाम्पल लेंगे इसका PCl5। देखिए PCl5 में सबसे पहले लिखते हैं फास्फोरस। देखिए फास्फोरस कितने नंबर पे आता है, तो अपन ने कहा 15 नंबर पे, ठीक है। 15 नंबर पे, या ऐसे कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली में आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो अपन ने कहा देखिए 10 पर तो कौन सी अक्रिय गैस आती है नियोन, उसके बाद में कौन आता है 3s2, फिर कौन आता है 3p3। तो देखो चाहे नाइट्रोजन परिवार का कोई भी सदस्य हो, उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा कितनी होती है 5, यानी ये हमेशा कितने बंद बनाते हैं 3 बंद बनाते हैं नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अपन को बंद कितने बनाने हैं 5। देखिए नॉर्मल कंडीशन में इसको लिखते हैं, तो देखिए 3 में कौन होता है D भी होता है, तो लिखना तो 3D 0 भी चाहिए। तो देखो एक क्वेश्चन तो पहले यहां से पूछ लिया जाता है कि अगर मैं यहां लिख दूं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही परिवार में आते हैं, और नाइट्रोजन कैसे लिखते हैं, तो अपन ने कहा नाइट्रोजन कितने पे आती है 7 पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हैं 2 पे, तो हीलियम, फिर कौन आता है 1s2 के बाद में 2s2, और फिर कौन आता है 2p3, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से हो गया। अब देखो ये शुरू होते हैं 1 से, पहले में सिर्फ S कक्षक होता है, दूसरे में S के साथ P भी होता है, तीसरे में S होता है, P होता है और D होता है, चौथे में S कक्षक भी होता है, P कक्षक भी होता है, D कक्षक भी होता है और F भी हो जाता है। यानी शुरू हमेशा किससे होंगे S से,
पी कहां से स्टार्ट होता है? दूसरे से। डी कहां से स्टार्ट होता है? थर्ड से। और एफ कक्षक कहां से स्टार्ट होता है? फोर्थ से होता है। ठीक है, तो देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यहां पर अभी बताया था आपको पिछली वाली क्लास में कि नाइट्रोजन के पास में और कोई रिक्त कक्षक है क्या? नहीं है। तो अधिकतम कितने बंध बना सकता है? सहसंयोजक बंध 3, क्योंकि इनको खाली नहीं करा सकता। यानी ये तो किसके रूप में पाए जाते हैं? लोन पेयर के रूप में। लेकिन देखो फास्फोरस कितने बंध बना सकता है? टोटल 5, क्योंकि इसके पास में क्या है? रिक्त डी कक्षक। इसीलिए NCl5 तो कभी भी नहीं बनता है, लेकिन PCl5 है उसका निर्माण हो जाता है। अब ये PCl5 का निर्माण किस तरह से होता है इसको भी अपन यहीं पर समझाएंगे। देखिए अपन ने कहा नॉर्मल कंडीशन में फास्फोरस का क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन ने कहा नॉर्मल कंडीशन के अंदर लिया अपन ने फास्फोरस, क्या लिखा? तो अपन ने कहा नियोन, फिर कौन है? 3s2 3p3 और 3d0। देखिए बनाते हैं अपन फास्फोरस। तो अपन ने कहा ये तो बनाया, कौन सा कक्षक है? 3s। इसके बाद में कौन से कक्षक हैं? तो अपन ने कहा 3 क्या है? 3p। उसके बाद में 5 जो है वो क्या है? तो अपन ने कहा डी कक्षक 3d। देखिए इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 1s, सॉरी 3s में कौन से कक्षक है? 3s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो अपन ने कहा 2। p में कितने हैं? 3 है। d में कितने हैं? 0 है। ओके, नॉर्मल कंडीशन में 3 क्या बन सकते हैं? सहसंयोजक बंध। बनाने कितने हैं अपन को? 5। तो अपन ने कहा एक्साइटेड कंडीशन लगेगी, क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे यहां से यहां। बनाते हैं इसको। तो बताइए ये कौन सा कक्षक है? 3s। 3s के बाहर कौन है? तो अपन ने कहा 3p। 3p के बाहर कौन पड़े हैं? तो अपन ने कहा 3d कक्षक। ठीक है, ये 3p और ये कौन हो गए? 3d। इलेक्ट्रॉन भरते हैं। s में कितना रह गया? 1। p में कितने हैं? 3। एक किस में चला गया? d में। अब आता है कौन है? नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या आएगा अपने पास में? देखिए क्या दे रखे हैं? क्लोरीन। क्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? फास्फोरस को। बंध बना लेगा कौन सा? सहसंयोजक। दूसरा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा, सहसंयोजक बंध। तीसरा क्लोरीन सहसंयोजक बंध। चौथा क्लोरीन सहसंयोजक बंध। पांचवा सहसंयोजक बंध। देखिए कौन कौन से कक्षक काम आ रहे? एक s, 3p और एक d कक्षक। ठीक है, तो अपने पास में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3d। अब बताइए sp3d आकृति होती है उसको कैसे बनाते हैं? तो अपन ने कहा आकृति होती है त्रिकोणीय समतलीय। फास्फोरस Cl 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 और दो इस तरह से पिरामिड के रूप में, यानी आकृति का नाम हो जाता है त्रिकोणीय समतलीय द्विपिरामिडीय। द्विपिरामिडीय बंद कोण कितने डिग्री के आते हैं? ये वाले तो कितने होते हैं? 120 के। और ठीक है, और पिरामिड्स के बीच का कोण कितना होता है? 180 डिग्री। ये संकरण कौन सा अपने पास में? sp3d संकरण। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट संकरण कौन सा आता है अपने पास में? sp3d2। देखो कौन गाते हैं इसमें? एक s, 3p और 2d। कुल मिलके कितने नए कक्षक बनते हैं? 6। तो क्या हो जाता है? 6 संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। देखिए टोटल 6 कक्षक बनेंगे, तो ये संकरण क्या कहलाएगा? sp3d2। बनाते हैं इसको अपन। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसका। तो अपन ने कहा यहां पर एग्जाम्पल लिया SF6। देखिए देखिए सल्फर। सल्फर कितने नंबर पे आती है? 16। कैसे बनते हैं?
नियोन, नियोन के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं 3s2, फिर कितने आते हैं 3p4 और 3d कितना होता है 0। तो देखिए याद रखना अपन को, ऑक्सीजन परिवार के पास सबसे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 6, इसलिए हमेशा ये कितने बंद बनाते हैं अष्टक पूरा करने के लिए 2, यानी ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बंद बनाएगी, चाहे 2 पाई बना ले या चाहे 2 सिग्मा बंद बना ले, ठीक है। तो अपन ने कहा 2 बंद बनाती है, तो अपन ने कहा यहां पर अपन लिखेंगे सल्फर को। तो देखिए सल्फर की बात करते हैं, तो अपन ने कहा ये क्या बनाया 3s, इसके बाद में क्या बनाते हैं 3p, ये क्या बनाया 3d, ठीक है। अब बनाते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अपन, तो पहले बढ़ते हैं 3s2, 3p4, तो 1 2 3 और ये 4 भर दिया। अब देखिए डी में कितने हैं खाली कक्षक, तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन परिवार कितने बंधों का निर्माण करता है 2 का, ठीक है, लेकिन अपन को कितने चाहिए 6 चाहिए। तो अपन ने कहा 6 तो कैसे आएंगे, तो अपन ने कहा यहाँ पर इसकी लगानी पड़ेगी अपन को एक्साइटेड स्टेट। देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो अपन ने कहा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कैसे करेंगे, तो अपन ने कहा एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहाँ भेज देंगे, दोबारा से बनानी पड़ेगी। तो अपन ने कहा बनाई इसको, ये क्या है 3s, फिर ये क्या बनाया अपन ने 3p, ये अपन ने क्या बनाया इसमें 3d, 1 2 3 4, ये बना लिया 3d। अब देखो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1, इसमें कितना है 1 2, फिर इसमें 1, फिर इसमें 1, उल्टा भर दिया ना मैंने, 1 मिनट। देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें कितना बचा 1, इसमें 1, इसमें 1, 1 किस में चला गया डी में। बताइए कितने अयुग्मित हो गए 4। अब बताओ कितने बंद बन सकते हैं 4 बंद, लेकिन देखिए अपन को कितने बनाने हैं 6, तो अपन को एक और एक्साइटेड स्टेट बनानी पड़ेगी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के कहां ले जाएंगे अपने डी में। तो देखिए सल्फर की सेकंड एक्साइटेड स्टेट, डबल स्टार लगा देंगे इस पे। क्या करेंगे सबसे पहले कौन सा कक्षक है 3s, 3s के बाहर कौन से कक्षक पड़े हैं, तो अपन ने कहा 3p, इसके बाहर कौन से कक्षक हैं, तो अपन ने कहा डी कक्षक, ये बना दिए अपन ने 5d कक्षक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें कितना बचा 1, इनमें भी कितने हैं 3, ये 5 और ये 6। अब बताइए टोटल बंद कितने बन सकते हैं 6। कौन है अपने पास में फ्लोरीन, हेलोजन फैमिली हमेशा कितना बंद बनाती है 1, एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेगी शेयरिंग करेगी, ठीक है। तो अपन ने कहा देखिए बनाते हैं इनको, तो अपन ने कहा 6 फ्लोरीन जोड़ने हैं अपन को, तो अपन ने कहा पहला फ्लोरीन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, नॉर्मल बॉन्ड बनाया। दूसरा फ्लोरीन यहाँ आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, दूसरा बॉन्ड। तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, फ्लोरीन बन गया। फिर यहाँ पर फोर्थ आया, ये फ्लोरीन, फिर यहाँ पर 5th फ्लोरीन आया, बॉन्ड बनाया, और ये लास्ट में 6th फ्लोरीन और बॉन्ड बन गया। तो देखिए क्या कहेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से कक्षक काम आ रहे हैं, एक तो S, 3p और 2d, इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हो जाएगा sp3d2, सही है। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो sp3d2 की आकृति है वो क्या आती है, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या बनती है, तो अपन ने कहा अष्टफलकीय। कैसे बनाते हैं अष्टफलकीय आकृति, देखिए इस तरह से बनाई अपन ने, ये सल्फर, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 6, ठीक है, फ्लोरीन 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 और ये फ्लोरीन। आकृति का नाम क्या है अष्टफलकीय, ठीक है। और यहाँ पर बंद कोण कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के, और इन दोनों के मध्य बात करें तो 180 डिग्री के। वैसे इसमें 90 डिग्री के बहुत सारे कोण हैं, 12 स्थितियां ऐसी है जहाँ पे कोण कितने डिग्री के 90, और 3 स्थितियां ऐसी हैं जिसपे कितने डिग्री के हैं 180। लेकिन आपको इतना नहीं रखना, आपको ध्यान रखना है 2 टाइप के कोण पाए जाते हैं, एक 90 डिग्री और एक कौन सा पाया जाता है 180 डिग्री का,
ठीक है, तो ये अपने पास में संकरण था कौन सा, sp3d2। अब आता है अपने पास में लास्ट संकरण। देखिए लास्ट जो संकरण दे रखा है अपने पास में कौन सा दे रखा है, तो अपन ने कहा sp3d3। ठीक है, तो एक तो वही सिंपल, कोई सा भी संकरण पूछे एक लाइन तो कॉमन लिखनी है। इसमें एक तो s कक्षक, 3 p कक्षक, 3 d कक्षक मिलते हैं और टोटल कितने कक्षक बनाते हैं, 7, यानी 7 संकरित कक्षकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं इसको अपन। तो अपन ने कहा टोटल कितने कक्षक हो गए अपने पास, 7। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अपन ने कहा इसका एग्जाम्पल होता है IF7। आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो बनेगा आयोडीन कितने नंबर पे आती है, 53। तो कैसे लिखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले क्रिप्टोन, फिर क्या आता है 4d10, 5s2, 5p5, 5d0, 5f0। अपने को ये कक्षक काम में लेने हैं तो अपन सिर्फ इनको लिखेंगे आयोडीन। 4 से पहले क्या है 5s, फिर क्या है 5p, और उसके बाद में क्या है 5d। देखिए इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन इनमें, तो अपन ने कहा इलेक्ट्रॉन देखिए कौन से भरेंगे, कितने हैं इसमें 2, इनमें कितने हैं 5। तो अपन ने इस तरह से इसको भरा। डी कक्षक क्या पड़े इसमें, खाली। अब देखिए आयोडीन के पास में नॉर्मल कंडीशन में संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। एक बंद बनाते ही कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। सही है, तो नॉर्मल कंडीशन में देखो एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा है इसके पास, तो नॉर्मल कंडीशन में कितना बॉन्ड बनाती है, सिर्फ एक। लेकिन अपन को कितने बनाने हैं, 7। तो देखो सबसे पहला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से यहां जाएगा, तो क्या कहेंगे, ये क्या बनाया 5s, फिर क्या बनेगा इसमें 5p, ये बन गया। फिर इसके बाद में क्या बनेगा, ये 5d। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो बनेगा 1 2, इसमें 1 2, इसमें 1, ये यहां पर चला गया। कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 3। अपन को कितने चाहिए, 7। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लगेगी इसकी। अब बनेगा एक इलेक्ट्रॉन और इसमें से निकल के यहां जा सकता है, क्या बनाएंगे अपन ने कहा 5s, फिर क्या बनाएंगे ये 5p, और फिर ये क्या बनेगा 5d। ओके, इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 1 1 1 1 1। कितने अनपेड हो गए, 1 2 3 4 और 5, लेकिन अभी भी कमी पड़ रही है। अपन ने कहा अपन को कितने चाहिए, 7। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाके आयोडीन जो है वो क्या बनाता है, 7 बंद बनाता है। ये क्या है इसमें 5s, एक और एक्साइटेड स्टेट, एक और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां। उसके बाद में ये अपने पास में 5p, इसके बाद में 5d। तो देखिए ये बन गया इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1। सही है, अब भरते हैं इलेक्ट्रॉन किसके, फ्लोरीन के। तो देखिए फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो फ्लोरीन के पास 7 होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में एक बॉन्ड बनाती है। कौन सा बॉन्ड बनाएगी, कोवलेंट। दूसरा फ्लोरीन यहाँ आएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट। तीसरा यहाँ पर आएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट। उसके बाद में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोवलेंट। ठीक है जी, तो देखिए कौन कौन से कक्षक काम आए, तो बनेगा एक तो s, 3p और 2d। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d3। मैंने एक इलेक्ट्रॉन तो बनाया ही नहीं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आएगा। फ्लोरीन कितने जोड़ने अपन को, 7। तो बनेगा जोड़े कितने, 6 जोड़े हैं। एक और फ्लोरीन आएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ेगा इसके साथ में, और यहाँ पर कक्षक कौन से काम आएंगे, 3p काम आएंगे, इसलिए संकरण हो जाएगा sp3d3। ठीक है, तो बनेगा टोटल यहाँ पर ये कक्षक है। अब इसकी आकृति कैसे बनाते हैं, तो बनेगा आकृति बनती है
पंचभुजीय, 1 2 3 4 5 आयोडीन, ये 5 जो फ्लोरीन है ये तो एक ही तल में इस प्रकार से इसके साथ जुड़ जाते हैं। 2 बच गए, वो ऐसे पिरामिड के जैसे जुड़ते हैं, फ्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, तो आकृति का नाम क्या होता है? पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, बंद कोण एक तो 72 डिग्री, एक होते हैं 180 डिग्री के। ठीक है जी, ये है अपने पास में कुल संकरण जिनके बारे में अपन को पढ़ना है। कौन कौन से हैं? sp, sp2, sp3, dsp2, sp3d, sp3d2 और sp3d3। ठीक है जी, अब देखिए संकरण तो अपन ने पढ़ लिया, लेकिन अब अपन निकालते हैं एक तरीका जिससे बिना ये बॉक्स वगैरह बनाए भी अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, संकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी इसका शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका क्या है? देखिए संकरण कैसे निकालते हैं। तो अपन ने कहा संकरण का एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। क्या कि संकरण के लिए क्या लिखते हैं? सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको? वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए सबसे पहले निकालने हैं अपन को किसी भी तत्व के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। फिर इसमें जोड़ देते हैं किसमें? सिग्मा बंधों की संख्या। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का मतलब है केवल सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, यानी सिर्फ हाइड्रोजन और हेलोजन फैमिली सिग्मा बंध बनाती है। ऑक्सीजन फैमिली कौन सी बंध बनाती है? पाई। नाइट्रोजन भी क्या बनाती है? पाई। यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कभी भी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो बनेगा इनको काउंट नहीं करना है। ये हो गया। देखिए सिग्मा बंधों की संख्या हो गई। फिर इसमें करना है प्लस माइनस आवेश। ठीक है, और बट्टा ये क्या रहेगा? 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपने पास में। ठीक, तो देखिए क्या करना है अपन को? ध्यान रखना है जब कभी भी प्लस का आवेश हो, ठीक है, तो उसको तो अपन को करना है इस फॉर्मूले में माइनस, और माइनस का जो भी आवेश होता है उसको क्या करना है यहाँ पर? प्लस। सही है, एक तो आवेश का ध्यान रखेंगे, दूसरा सिग्मा बंधों का ध्यान रखेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड सिर्फ 2 ही फैमिली बनाती है, बता दिया, या तो हाइड्रोजन या फिर हेलोजन। नाइट्रोजन फैमिली क्या बनाती है? 3 बॉन्ड, 1 सिग्मा और 2 पाई। पाई बॉन्ड बनाती है, उसको काउंट नहीं करेंगे। ऑक्सीजन परिवार भी क्या करता है? 2 बंध बनाता है, 1 सिग्मा और 1 पाई, तो इसको भी अपन काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस सिग्मा बंधों की संख्या प्लस माइनस इसका आवेश। प्लस का है तो माइनस कर देंगे, माइनस का है तो जोड़ देंगे, और बट्टा करेंगे 2। जैसे यहाँ पर भाग देंगे तो अपन ने कहा संकरण को लिखते हैं n से। n का मान कितना आ गया? 2, तो संकरण हो जाएगा sp। n का मान कितना हो गया? 3, तो संकरण हो जाएगा sp2। n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। नॉर्मल कंडीशन में sp3। n की वैल्यू कितनी हो गई? 5, तो संकरण sp3d। n की वैल्यू कितनी हो जाए? 6, तो संकरण हो जाएगा sp3d2। और n की वैल्यू कितनी हो जाए? 7, तो संकरण कौन सा लिखेंगे? sp3d3। यानी आपको नॉर्मल कंडीशन में पहले कौन सा कक्षक काम में लेना है? s, उसके बाद में p, उसके बाद में d कक्षक काम में लेने हैं। ठीक है, अब आती है एक समस्या। समस्या क्या आती है? आवेश का सॉल्यूशन हो गया, सिग्मा बंधों का सॉल्यूशन हो गया। अब आती है सबसे ज्यादा कि संयोजकता कोष जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, उनका ध्यान कैसे रखें। थोड़ी सी आपको क्या याद रखनी है? पीरियोडिक टेबल याद रखनी है। देखिए कैसे। सबसे पहले अपने पास में पीरियोडिक टेबल में देखिए इधर कौन से ब्लॉक होते हैं? अपन ने कहा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक कितने होते हैं अपने पास? 2। उसके बाद में क्या होते हैं? तो अपन ने कहा 10 जो होते हैं ये क्या होते हैं अपने पास में? डी ब्लॉक होते हैं। ठीक है, ये हो गए डी ब्लॉक। उसके बाद में कौन आते हैं अपने पास में? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कितने होते हैं अपने पास में? 6। तो अपन ने कहा देखो इधर अपन बनाते हैं पी ब्लॉक को। ठीक है,
तो देखिए इनको अपन बनाएं तो अपन ने कहा इनको थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे अपन। ओके, देखिए पी ब्लॉक बना रहे हैं अपन, तो अपन ने कहा ये बनाइए अपन ने पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कितने बनाने हैं? 6। ये अपने पास में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और एक ये है 6। ठीक है जी, ये हो गए अपने पास में पीरियोडिक टेबल। देखिए सबसे पहले बात करें यहाँ पे कौन सा तत्व आता है, तो अपन ने कहा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन। इसके बाद में यहाँ पर कौन सा तत्व आता है, तो ये कहा अपन ने हीलियम। ठीक, इसके बाद में कौन आता है? लिथियम। उसके बाद में बेरिलियम। फिर कौन आता है? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये क्या आता है? नियोन। सही है। अब देखिए इसी तरह से आगे वाले तत्व आएंगे, तो अपन ने कहा एक पूरा लिख दें इधर। इसमें कौन आता है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इधर कौन आता है? तो अपन ने कहा बेरिलियम है, ये बोरोन तो उधर है ना। तो यहाँ पर कौन आता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम और ये बेरियम। इधर कौन कौन आता है? इसमें ठीक है जी, इसमें कौन आता है? इसमें कौन आते हैं? इसमें कौन आते हैं? इसमें इसमें कौन आते हैं? ये देखिए इस तरह से है ना। तो इन तत्वों को याद रखना है अपन को। अब देखो ये जो ब्लॉक है ये तो क्या कहलाता है? क्षार धातु। इनकी अगर बात करें तो ये क्या कहलाते हैं? क्षार मृदा धातु। ठीक है, ये जो है ये क्या कहलाता है? तो अपन ने कहा इसे बोलते हैं बोरॉन फैमिली, बोरॉन परिवार। ये कौन सा है? तो अपन ने कहा कार्बन फैमिली। ये कौन सा परिवार है? नाइट्रोजन फैमिली। और इसके बाद में कौन सी फैमिली है अपने पास में? ऑक्सीजन फैमिली। ये कौन सी फैमिली है अपने पास में? हेलोजन फैमिली। ठीक है, और ये अपने पास में कौन है? इनर्ट गैसेस। देखो इनर्ट फैमिली। देखो अगर अपन इनमें बात करें वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देखिए वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनके पास सिर्फ कितनी होती है? 1। इन सब के पास है 2, इनके पास है 3, इनके पास है 4, इनके पास 5, ये 6, ये 7 और इनके पास है 8। देखो ऑक्टेट रूल क्या कहता है? अष्टक पूरा होने के लिए चाहिए बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 8। इनके पास कितनी है? 8। इसीलिए इनर्ट है, अक्रिय है, ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते क्योंकि इनका अष्टक हमेशा क्या है? पूरा है। अब देखिए हेलोजन फैमिली के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसलिए हेलोजन फैमिली केवल कितने बंध बनाती है? 1। ऑक्सीजन फैमिली के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 8 बनाने के लिए, अष्टक बनाने के लिए कितने बंध बनाती है? 2। नाइट्रोजन फैमिली के पास कितने होते हैं? 5। 8 बनाने के लिए कितने बंध बनाती है? 3। कार्बन फैमिली के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। इसलिए कितने बंध बनाती है? 4। बोरोन परिवार के पास कितने हैं? 3। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कितने बंध बना सकती है? 3। यानी बोरोन परिवार का अष्टक हमेशा क्या होता है? अपूर्ण होता है। ठीक है ना, ये इस तरह से अपन को याद रख लेने हैं संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन हो गए और उसके बाद सिग्मा बंधों की संख्या हो गई, आवेश हो गया, डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। तो देखिए अपन ने पिछली 2 क्लासों में जितने भी एग्जाम्पल पढ़े अपन उनको निकाल के देखते हैं कि सही है या नहीं। जैसे यहां पर मान लीजिए आपको अणु दे दे तो क्या निकालेंगे उसके लिए? एन। एन जो है वो नंबर है, किसको बताएगा? संकरण को। संकरण जो है वो किसको बताता है? ज्यामिति को। सही है जी। देखिए सबसे सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने कहा फर्स्ट जो था वो पढ़ा था BeH2। बताओ बेरिलियम जो है वो किस में आता है? तो अपन ने कहा ये रहा बेरिलियम। तो अपन ने कहा बेरिलियम के पास में
संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 हो गया जी। 2 प्लस सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन है तो कितने बनाएंगे? 2। आवेश है क्या? नहीं। डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन है sp। sp जब होता है तो आकृति क्या आती है? रेखीय। यही बनाई थी अपन ने। तो अपन ने देखो संकरण पढ़ाया था, तो बेरिलियम जो बनाया था तो इसकी आकृति इस तरह से बनाई थी। सही है जी। दूसरा देखिए सेकंड, तो अपन ने कहा दूसरा एग्जाम्पल क्या पढ़ा था अपन ने? sp2 का क्या पढ़ा था? BH3। बताओ जी, बोरोन परिवार के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। 3 इसने बंद बना रखे हैं, डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 3। 3 का मतलब संकरण sp2। sp2 संकरण का मतलब आकृति क्या आएगी? त्रिकोणीय और समतलीय। ठीक है, त्रिकोणीय समतलीय। तो जब पढ़ाया था तो इसकी शेप बनाई थी, कैसे बनाई थी? BH3 की, BH और H मिला दो इसको तो एक त्रिकोण बन जाएगा, और एक ही तल में है तो समतलीय। उसके बाद बताइए क्या पढ़ा था? नेक्स्ट संकरण पढ़ा था अपन ने sp3। sp3 में 3 एग्जाम्पल लिए थे। एक तो लिया था CH4, एक अपन ने इसके बाद में लिया था कौन सा? NH4 प्लस, और एक एग्जाम्पल अपन ने लिया था किसका? BF4 माइनस। तो देखो आवेश वाले का भी हो गया और उदासीन का भी हो गया। देखिए सबसे पहले कार्बन के पास में संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। इसने बंद भी कितने बना रखे हैं? 4, डिवाइड बाई 2। 4 और 4 कितने हो गए? 8। 8 बटा 2 कितना आ गया? 4। 4 का मतलब संकरण है sp3। sp3 का मतलब आकृति क्या आती है इसकी? चतुष्फलकीय। ठीक है जी। चतुष्फलक की आकृति कैसे बनाते हैं? तो अपने कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। सही है। दूसरा देखो, आवेश वाला हो तो सबसे पहले नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। इसने हाइड्रोजन के साथ बंध कितने बना रखे हैं? 4। चार्ज किसका है? +1। प्लस का चार्ज होता है तो क्या करते हैं? माइनस, डिवाइड बाई 2 कितना बचेगा? 4। 4 का मतलब संकरण है sp3। sp3 संकरण का मतलब आकृति जो आती है वो क्या आती है? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय आकृति कैसे बनाते हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? प्लस का। ये देखिए माइनस वाला, बोरोन के पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। हेलोजन फैमिली भी कौन सा बंध बनाती है? सिग्मा। माइनस का चार्ज हो तो प्लस, डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 का मतलब आकृति क्या आएगी? टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय। कैसे बनाई थी? BF4 माइनस, तो अपन ने कहा 3 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन और इस पर चार्ज कौन सा? नेगेटिव। यानी सीधा भी अपन इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 5 हो गए ना। अब देखिए छठा एग्जाम्पल क्या लिया था इसके बाद में? अपन ने कहा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था जिसमें लिखा था PCl5। देखो फास्फोरस किस में आता है? नाइट्रोजन परिवार में। नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। बंधों की संख्या भी कितनी है? 5, डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d। sp3d का मतलब आकृति क्या आएगी? त्रिकोणीय समतलीय द्विपिरामिडीय। द्विपिरामिडीय। ठीक है। कैसे बनाते हैं इसको? तो अपन ने इस शेप को बनाया था कैसे? ऐसे, फास्फोरस Cl, 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 ये Cl और ये Cl। नेक्स्ट देखिए, अब अगर बात करें अगले की, तो अपने का अगला हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल क्या लिया था अपन ने? SF6। कैसे बनाए थे? सल्फर कितना आते हैं? ऑक्सीजन फैमिली में कितना होता है? 6। बॉन्ड भी कितने बना रखे हैं? 6, डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा? 6। 6 का मतलब है sp3d2। शेप क्या आती है इसकी? अष्टफलकीय। अष्टफलक की आकृति कैसे बनाते हैं? तो मैंने कहा था ऐसे बनाएंगे, सल्फर, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन,
ये अपन ने इस तरह से इसको बनाया, ठीक है, और आगे ये फ्लोरीन और एक ये फ्लोरीन। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, कौन सा पढ़ाया था, तो अपन ने कहा अगला एग्जाम्पल दिया था आपको IF7। कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन फैमिली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपन ने कहा 7, प्लस बॉन्ड भी कितने बना रखे हैं 7, डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 7। 7 का मतलब है sp3d3। sp3d3 का मतलब आकृति क्या आएगी, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। कैसे बनाते हैं इसको, अपन ने कहा ऐसे बनाया था इसको, ठीक है, आयोडीन फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, तो 5 जो फ्लोरीन है वो तो इस तरह से और एक है इस तरह से बनाई थी, ये इस तरह से, ठीक है ना। तो देखिए जितने भी संकरण हैं उनको अपन इनकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख के, फिर इनके कक्षक बना के, फिर इनकी एक्साइटेड स्टेट में ले जाके, फिर इनके अंदर बॉन्ड बना के, यानी इन तरह से भी अपन क्या निकाल सकते हैं संकरण, या संकरण का दूसरा फॉर्मूला है सीधा सीधा, जिसमें अपन क्या कर सकते हैं डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे आता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे दो, जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए आप, अब आपको दे दे मान लीजिए यहाँ पर, तो अपन ने कहा एक एग्जाम्पल ऑक्सीजन वाला कर लेते हैं कि ऑक्सीजन को काउंट कैसे नहीं करते, जैसे दे दे POCl3। अब बताओ फास्फोरस किस में आता है, नाइट्रोजन परिवार में। नाइट्रोजन परिवार के पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 5। अब देखो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन के नंबर को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ किसको काउंट करेंगे क्लोरीन को। कितने क्लोरीन बंद बनाएगा, सिग्मा बंद 3 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 4। 4 वाले का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आकृति क्या आएगी चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय आकृति कैसे बनाएंगे, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इधर Cl Cl और Cl, इस तरह से। यानी यहाँ पर संकरण जो है उसके द्वारा अपन क्या बना सकते हैं, आकृति बना सकते हैं। लेकिन अब देखिए अगर अपन से पूछ ले एग्जाम्पल क्या कि बताओ NH3 की शेप बताओ, H2O की शेप बताओ, SnCl2 की शेप बताओ, या अगर मान लो इस तरह का पूछ ले जिनोन F4 की स्ट्रक्चर बताओ, जिनोन F2 की स्ट्रक्चर बताओ, अब बताओ क्या करें। तो अपन ने कहा हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल सकते हैं, कैसे देखिए कितना हो जाएगा, तो अपन ने कहा 5 + 3 डिवाइड बाई 2 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो देखो बंद कितने होने चाहिए 4, लेकिन बना कितने रखे हैं 3 बना रखे हैं, तो बताओ यहाँ पर 4 बंद बना सकते हैं, चतुष्फलक की आकृति आ सकती है क्या, नहीं। तो अपन ने कहा शेप नहीं बता सकते। यहाँ देखो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, बंद कितने बना रखे हैं 2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। बंद कितने होने चाहिए यहाँ पर 4, लेकिन बना कितने रखे हैं 2, तो शेप नहीं बता सकते। यहाँ पर बताइए Sn किस में आता है, कार्बन परिवार में। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, बंद कितने बना रखे हैं 2, डिवाइड कर देंगे 2 से कितना आ जाएगा 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। लेकिन दिक्कत बॉन्ड 3 होने चाहिए, हैं कितने 2, तो शेप बना सकते हैं क्या, नहीं। जैसे आपको कहना त्रिभुज बनाता है, त्रिभुज के लिए कितनी भुजाएं चाहिए 3। अब अगर आपको कोई 2 ही भुजा दे दे तो आप तीसरी भुजा बना सकते हो, त्रिभुज बना सकते हो क्या, नहीं। तो इसने कहा यहाँ पर भी अपन को जितने नंबर आ रहे हैं उतनी संख्या में क्या होनी चाहिए, बंधों की संख्या। जैसे जिनोन अक्रिय गैस में आता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 8 + 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 6। संकरण क्या आएगा sp3d2। अब sp3d2 की आकृति होती है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय आकृति बनाने के लिए बंद कितने चाहिए 6, दे कितने रखे हैं 4, तो इसने कहा शेप नहीं बना सकते। सेम यही क्या बनाएंगे 8, बंद कितने हैं 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 5। 5 का मतलब sp3d, बंद कितने होने चाहिए 5, हैं कितने 2, आकृति बना सकते हैं क्या, नहीं। तो अपन ने कहा संकरण जो है उससे ज्यामितियां तो बनाते हैं, लेकिन किन अणुओं की ज्यामितियां बना सकते हैं, जिसमें सारे के सारे क्या होने चाहिए, बंद होने चाहिए। यहां पर इनमें क्या है लोन पेयर भी है,
और लोन पेयर होते हैं वो ज्यामिति में शामिल नहीं होते, इसलिए जो शेप आनी चाहिए वो नहीं आती है। ठीक है, तो संकरण जो था वो बहुत सारे अणुओं की ज्यामिति नहीं समझा सकता। किन की समझा सकता है? जिसमें लोन पेयर उपस्थित नहीं होते, यानी सारे के सारे क्या पाए जाते हैं? बॉन्ड पेयर उपस्थित होते हैं। तो फिर इसके लिए एक नया सिद्धांत दिया गया जिसको बोलते हैं VSEPR थ्योरी। ठीक है, जो अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।